आज की हमारी क्राइम की कहानी एक ऐसी महिला की है जो बहुत ही सुंदर थी और शारीरिक सुख को पाने के लिए तड़प रही थी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वह महिला जो पाना चाहती थी उसे वह पा भी लेती है। 1 साल तक वह शारीरिक सुख पाती रहती है। इसी बीच वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है, पर उसकी शारीरिक सुख पाने की भूख समाप्त नहीं होती है। नमस्कार, मैं दीवान सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। यह कहानी आपके दिल को विचलित भी कर सकती है। 4 साल से वह महिला जिस्मानी सुख के लिए तड़प रही थी। वह गांव से शहर में आ जाती है ताकि वह अपना शहर में रहकर गुजर बसर कर सके। वह एक किराए का कमरा लेती है। इसी बीच वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। उसने अपनी सुंदरता का और चालाकी का फ़ायदा उठाते हुए अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। वह महिला किसी न किसी बहाने से उस लड़के से अपना मेलजोल बढ़ाने लगी। कभी किसी सामान को दुकान से उससे मंगाती थी तथा कभी घर के ही किसी काम के बहाने अपने घर बुलाती थी। धीरे धीरे उसने अपनी सुंदरता से लड़के को आकर्षित कर लिया। एक दिन जब महिला के घर में कोई नहीं था तो उसने उस लड़के को बुलाया और उस लड़के से संबंध स्थापित कर लिया। इसके बाद उस लड़के को शुरू में तो बहुत बुरा लगा। वह लड़का एक नाबालिग लड़का था। बाद में उस लड़के को भी संबंध स्थापित करने में मज़ा आने लगा। उसके बाद दोनों लगातार शारीरिक सुख का आनंद लेने लगे। लड़का उसके घर के आसपास ही मंडराता रहता। उस लड़के ने उस महिला को प्रेग्नेंट कर दिया। महिला उस लड़के पर इतना दीवानी थी कि वह पुलिस थाने भी पहुंच गई थी और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस भी उसकी बात सुनकर भौचक्की रह गई। वह महिला पुलिस से बोली, मेरे साथ एक युवक ने प्यार का झांसा देकर संबंध बनाया है और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। महिला रोते बिलखते हुए पुलिस से बोली, एक युवक ने मेरा शोषण किया है। काफ़ी लंबे समय से वह मेरा शोषण कर रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसने मुझे गर्भवती भी कर दिया। अब जब मैंने उससे शादी करने के लिए कहा तो वह युवक मना कर रहा है। महिला पुलिस को बताती है कि वह युवक कहता है कि तुम तो विधवा हो और 2 बच्चों की माँ भी हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता साहब, मेरी ज़िंदगी बचा लो। अब मैं इस बच्चे को किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। इसके बाद थानेदार महिला की रिपोर्ट लिख लेता है। जांच महिला एएसआई अंजू देवी करती है। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जज दोनों पक्षों को सुनती है। जज भी एक महिला ही थी। वह महिला जज से कहती है कि वह युवक लंबे समय से मुझ पर नज़र रखा करता था। किसी न किसी बहाने से मेरे घर आता था और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसने आए दिन शारीरिक संबंध स्थापित किया था। वह रोते बिलखते कहती है कि इसने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और मुझे गर्भवती कर दिया। वह बताती है कि मेरे पति की 2015 में करंट लगने से मौत हो गई थी। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए मैं शहर में आई थी और इस युवक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सारा मामला सुनने के बाद जज भी हैरान हो गई कि यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब उस लड़के का वकील जज को बताता है कि दरअसल वह लड़का उतना दोषी नहीं है, बेशक वह महिला के साथ संबंध बनाता था। ऐसी ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लड़के का वकील कहता है कि यह लड़का सिर्फ 14 साल का है। यह महिला इस लड़के को किसी न किसी बहाने से घर बुलाती थी और एक दिन जब महिला के बच्चे घर पर नहीं थे तो महिला ने लड़के के साथ गलत काम किया और यौन शोषण किया। महिला ने तब तक लड़के का यौन शोषण किया जब तक महिला का दिल नहीं भरा। जब महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसने लड़के को बताया, शादी करने के लिए कहा। लड़के ने कहा, मैं तो बच्चा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से कराया था। तब महिला ने जानबूझकर लड़के के खिलाफ मुकदमा किया और जेल पहुँचाने की कोशिश की। दोनों पक्षों को सुनकर जज ने निर्णय सुनाया कि शोषण महिला का नहीं, इस लड़के का हुआ था। महिला की उम्र 29 साल थी। यह घटना हरियाणा के एक जिले पलवल के थाने चांदहट की है।
महिला ने 1 साल तक लड़के को प्रेम जाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। जज ने इस मामले का फैसला सुनाया और लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया और महिला के खिलाफ यौन शोषण की गंभीर धारा लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।